चलो ये वर्ग 10 है। फिजिक्स अध्याय 1 हम लोग आज प्रकाश का परावर्तन पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले विज्ञान है। सबसे पहले जान लेते हैं विज्ञान के बारे में। विज्ञान साइंस। तो साइंस किसे कहते हैं? मानव के द्वारा अवलोकन और प्रयोग के आधार पर मानव के द्वारा अवलोकन और प्रयोग के आधार मार्का दूसरा रुको आधार पर प्राप्त क्रमबद्ध और वास्तविक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अवलोकन का मतलब होता है अच्छी तरह से ध्यान से देखना। अवलोकन का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ के ध्यान से देखना। और प्रयोग का मतलब होता है किसी काम को करने का अनुभव प्राप्त करना। जैसे अगर हम लोग कह देंगे तुमको कि जब 10 ग्राम सोडियम एसीटेट ले लेंगे और 35 ग्राम सोडा लाइम को गर्म करेंगे तो मेथेन गैस और सोडियम कार्बोनेट बनता है। लेकिन यह पूर्णतः ज्ञान नहीं है, यह सिर्फ सिद्धांत है। जब से प्रयोगशाला में हम लोग बनाए हैं कुछ भी, जैसे हम बोलते हैं कभी खेती ऐसे किया जाता है, तुम्हें ज्ञान हो गया। और जब तुम खेती अपने से करेगा तो तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। उसका नाम होता है प्रयोग। अवलोकन का मतलब है देखना और प्रयोग का मतलब अपने से करना। क्रमबद्ध का मतलब होता है सिस्टम नॉलेज हुआ। और वास्तविक ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। अब दूसरा स्टेप पर ध्यान देना है। आगे बताते हैं विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा सेंटिया से हुआ है। सेंटिया से हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानने की इच्छा। टू नो, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा सेंटिया से हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानने की इच्छा, टू नो। यह विज्ञान
हम लोग तभी पढ़ सकते हैं जब तक हमें जानने की इच्छा नहीं हो। जब जानने का इच्छा हो जाएगा तो हम लोग विज्ञान पढ़ सकते हैं। जानने का इच्छा हम लोग में नहीं होगी तो हम लोग विज्ञान नहीं पढ़ पाएंगे। आगे पॉइंट आते हैं। विज्ञान की आगे जो है 3 शाखा होता है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। विज्ञान कितनी शाखा है? 3 है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो सबसे पहले हम लोग भौतिकी का परिभाषा लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? भौतिकी, क्योंकि भौतिकीय पढ़ रहे हैं इसीलिए भौतिकी का परिभाषा लिख देते हैं। फिजिक्स। अब फिजिक्स क्या है बोलो? नहीं मालूम। विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें प्रकृति और विज्ञान की वैसी शाखा जैसे प्रकृति और प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। उसे भौतिकी कहते हैं। प्रकृति और प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। जैसे प्रकृति में घटना क्या क्या है? आकर्षण है, विकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण होता है, चक्रवात, पृथ्वी चक्रवात, मानसून, वर्षा इत्यादि। यह प्राकृतिक घटना होता है। इसका अध्ययन कौन सी में किया जाता है? भौतिकी में। भौतिकी अर्थात फिजिक्स शब्द की जो उत्पत्ति है, भौतिकी अर्थात फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा फ्यूसिस से हुआ है। जिसका अर्थ होता है प्रकृति, मतलब नेचर। भौतिकी संस्कृत का मूल शब्द है, जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक संस्कार। भौतिकी अर्थात फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा में हुआ है, उसका नाम है फ्यूसिस, ठीक है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति, नेचर।
भौतिक संस्कृत का मूल शब्द है जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक संसार। भौतिक जो बना है उसमें बहुत सारा वैज्ञानिक क्या किया है, योगदान दिया है ना। ठीक है, भौतिक में बहुत सारे वैज्ञानिक ने क्या किया है, योगदान दिया है। ठीक है, पहला वैज्ञानिक का नाम है, क्या नाम है, ब्लेज पास्कल। क्या नाम है पहले वैज्ञानिक का, क्या नाम है, ब्लेज पास्कल। क्या नाम है, पास्कल। ये सब वैज्ञानिक ने क्या किया, भौतिकी में योगदान दिया था। उसके बाद है सर आइजक न्यूटन। दूसरे वैज्ञानिक का क्या नाम है, सर आइजक न्यूटन। तीसरे का नाम है गैलीलियो। क्या नाम है, गैलीलियो गैलीलाई। क्या नाम है, अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन। जेम्स मूल। जेम्स वाट। डायोप्टर। आलेसांद्रा वोल्टा। आंद्रे मेरी एम्पियर। जॉर्ज सर साइमन ओम। माइकल फेराडे। मैक्सवेल। फ्लेमिंग। लेंज इत्यादि। भौतिकी के जैसे मुख्य रूप से भौतिकी का जो जनक है, गैलीलियो को, अल्बर्ट आइंस्टीन को और सर आइजैक न्यूटन को कहा गया है ना। अब वैज्ञानिक तो बहुत सारा है, इसमें जो मुख्य होता है गैलीलियो गैलीलाई, अल्बर्ट आइंस्टीन और सर आइजैक न्यूटन। एफ बराबर क्या होता है, ये होता है एक्स वाई बराबर होता है FI²। ये जो होता है ये हम लोग दर्पण सूत्र में पढ़ेंगे। इसको न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। भौतिक का जो मूल रूप से सर आइजैक न्यूटन जो है, न्यूटन का देखो, भौतिका का जो जनक है वह सर आइजैक न्यूटन होगा।
याद रखना वैज्ञानिक का नाम। अब सिलेबस में आ जाते हैं, है ना। इतना लेक्चर दे दिया, अब भी आते हैं अध्याय में, ठीक है, समझ गया ना। सबसे पहले है, पहला अध्याय है ना, प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति, नेचर एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। या भारतीय भवन में क्या दिया हुआ है, भारतीय भवन किताब में प्रकाश का परावर्तन क्या दिया हुआ है जी, प्रकाश का परावर्तन दिया हुआ अध्याय 1 में। क्या दिया हुआ है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये भारतीय भवन मैथ में है ना। प्रकाश की प्रकृति जो है वो बीटीसी गणित, बीटीसी जो साइंस है फिजिक्स, उसमें है। साइंस में सबसे पहले अच्छी तरह से क्या करना है, सुनना है, समझना है और उसके बाद लिखना है। इसमें प्रकाश की प्रकृति है, इसमें 12 पॉइंट लगभग परिभाषा चलेगा। इसमें पहला पॉइंट बताते हैं प्रकाश के बारे में। क्या है प्रकाश, लाइट। क्या है लाइट। तो प्रकाश तो देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं ना, प्रकाश अभी देख रहे हैं। प्रकाश जो होता है वह देखने का माध्यम है। जैसे अभी बॉल को बंद कर देंगे क्या होगा, अंधेरा हो गया, अब बॉल फिर जलाती है तो प्रकाश आ गया, उसे ही प्रकाश कहते हैं, है ना। अगर बॉल को ऑन कर देंगे तो क्या होगा, प्रकाश क्या है, देखने का माध्यम होता है, समझना है। प्रकाश क्या है, देखने का माध्यम। एक वैसा माध्यम है जिसके द्वारा वस्तुओं को हम देख सकते हैं। प्रकाश एक वैसा माध्यम है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। एनसीईआरटी किताब में है, किसी वस्तु को देखने की अनुभूति को प्रकाश कहते हैं। किसी वस्तु को देखने की अनुभूति को क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, प्रकाश के बारे में समझ गया ना। प्रकाश एक वैसा माध्यम है, वैसा माध्यम है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। या किसी वस्तुओं को देखने की अनुभूति को प्रकाश कहते हैं।
प्रकाश एक वैसा माध्यम है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देखते हैं, या किसी वस्तुओं को देखने की अनुभूति को क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। इसमें आगे नोट आता है, इसमें से हम लोग ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। नोट में देखते हैं, इसे ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा। प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण सिद्धांत। प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण सिद्धांत। परिभाषा इसी हेडिंग में छुपा हुआ है। रेखीय किसे कहते हैं? एक रेखा। संचरण का मतलब हुआ चलना, संचरण का मतलब हुआ ही चलना हुआ ही। प्रकाश का एक स्थान से दूसरे स्थान आना संचरण कहलाता है। क्या समझा? प्रकाश एक स्थान दूसरे स्थान चलना क्या कहलाता है? संचरण कहलाता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, वह एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, वह एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण सिद्धांत कहते हैं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, वह एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। प्रतिच्छेद नहीं करती है। प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण सिद्धांत कहते हैं। ठीक है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, वह एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण सिद्धांत कहते हैं। प्रकाश को हम अपने आंखों से नहीं देख पाते हैं। प्रकाश का सिर्फ अनुभव किया जाता है। उस अनुभव के आधार पर उसके गुणों के बारे में हम जानते हैं।
हमारे हमारे नेत्र के पास अपना प्रकाश नहीं है। हमारे नेत्र के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। नेत्र में पहले प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है। अब वस्तु से परावर्तन के बाद नेत्र के रेटिना, लेसन 3 में पढ़ना है, पढ़ाई भी थे, नेत्र के रेटिना पर पहुंचती है और रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और अस्थायी बनता है। रेटिना पर वास्तविक, उल्टा और अस्थायी बनता है। थोड़ा बता देते हैं नेत्र के बारे में, समझा देते हैं थोड़ा। याद है? नहीं याद है? चल, नेत्र बनाने के लिए किस प्रकार लिखते थे? ये हमारा क्या है? लेंस है। ये नेत्र लेंस हो गया। ये क्या है? नेत्र लेंस। ये क्या है? नेत्र लेंस। इसका नाम है सिलियरी मांसपेशियां। इसका नाम क्या हो गया? सिलियरी मांसपेशियां। पक्षमाभी, पक्षमाभी नाम है इसका। क्या नाम है इसका? तो इसे कर देते। नेत्र के सबसे ऊपरी भाग को स्क्लेरेटिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्क्लेरेटिक। क्या नाम है इसका? स्क्लेरेटिक। और उसके नीचे जो होता है, उसके नीचे रक्तक होता है। रक्तक या क्लोराइड होता है। ये रक्तक हो गया। ये रक्त से भरा है। इसमें कौन चीज से भरा है? ये रक्त से भरा है। रक्त से। ये कौन चीज से भरा हुआ है? इसका नाम है रक्तक। इसका नाम क्या है? रक्तक। स्क्लेरेटिक के नीचे क्या होता है? रक्तक होता है, जो रक्त से भरा होता है। यह प्रकाश का शोषक होता है। ये रक्तक जो होता है ना, ये प्रकाश का शोषक होता है। ये जो है नीचे में, ये हो गया रेटिना क्षेत्र। इसको रेटिना क्षेत्र कहेंगे। इसका काम है पर्दा काम। ये पर्दा काम करता है। ये कौन सा काम करता है? पर्दा का। इसका क्या नाम होता है? रेटिना क्षेत्र। क्या नाम है? रेटिना क्षेत्र। यह पर्दा काम करता है। इसके मध्य में जो होता है, एक गड्ढा होता है। गड्ढा, इसको पीत बिंदु कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? पीत बिंदु कहते हैं। कुछ पीत बिंदु क्या कहते हैं? पीत बिंदु। इसके नीचे नेत्र की 2 कोशिका पाया जाता है, जिसको छड़ और शंकु कहते हैं। क्या कहते हैं? छड़ और शंकु। क्या कहा जाता है?
ये हो गया तुमको कौन चीज, छर। ये जुड़ा हुआ रहता है मस्तिष्क से। मस्तिष्क को यह संवेदना पहुंचाता है। यार सन को मस्तिष्क को संवेदना पहुंचाता है। पहले प्रकाश किसी वस्तु पर क्या होता है, आपतित होता है। पहले प्रकाश कहाँ पर होता है आपतित, किसी वस्तु लिख देते हैं। पहले प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होती है। पहले प्रकाश किसी वस्तु पर वस्तु से परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद नेत्र लेंस पर नेत्र लेंस पर पहुंचती है। नेत्र लेंस किसी वस्तु का, किसी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब रेटिना क्षेत्र, क्षेत्र रेटिना क्षेत्र पर उल्टा वास्तविक और अस्थाई, अस्थाई बनता है। अस्थाई बनाती है। इसके अस्थाई का अस्थाई का मतलब आज जैसे हम आप तुमको देख रहे हैं और हम तुमको अब नहीं देखकर दूसरे को देख रहे हैं, तुम डिलीट हो गया तो हम उसको वस्तु को नहीं देखेंगे। जी इसके माध्यम से वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा वास्तविक और अस्थाई बनता है। इसके माध्यम इसके जैसे ये साधना है तो ये दोनों आँख से तुम देख रहा है ना, जी इसका दो प्रतिबिंब तुम्हारे आँख में बन रहा है, समझो यहाँ। जैसे ये क है, भौतिकी जैसे साधना का प्रतिबिंब तुम्हारे रेटिना पर, तुम्हारे रेटिना पर उल्टा बनता, उल्टा उल्टा बनता है इससे, मस्तिष्क इसे उलट देता है। मस्तिष्क ये क्या करता है, लग देता है। यह सीधा हो जाता है, मस्तिष्क इसको उल्टा। मस्तिष्क का काम है दोनों प्रतिबिंब को एक साथ करने के बाद उलट देना। ये साधना सीधा है, जी इसका प्रतिबिंब तुम्हारे आंख में उल्टा बनता है और मस्तिष्क इसे उलट देता है।
तो सीधा हो जाता है, ये उल्टा बना तो फिर सीधा हो जाता है। अब वोल्ट ये साधना हम क्या देख रहे हैं, उल्टा देख रहे हैं। जैसे वार समझाते हैं, साधना जो है तुम्हारे आंख पे कैसा बन रहा है, अभी उल्टा बन रहा है। और मस्तिष्क से क्या करता है, फिर उलट दिया तो फिर सीधा हो गया। मस्तिष्क का काम क्या है, दोनों वस्तुओं को एक साथ करने के बाद उलट कर देना। जैसे को है, जैसे दो आंख है तो दो को है, ध्यान से देखो। दो बार को क्यों लिखे हैं, तुम्हारे पास दो नेत्र है। इस ये को जो है ना, इसमें थोड़ा लाइट बढ़ा देते हैं। मसीह का क्या काम है, दोनों प्रतिबिंब को एक साथ करके क्या करना, उलट देना। और जिसके कारण वस्तुएं चमक के साथ वास्तविक स्थिति में दिखाई पड़ती है। यह किसका काम है, तो मस्तिष्क का काम है। लिख देते हैं। मस्तिष्क हमारे पास दो नेत्र है, हमारे पास दो नेत्र है। किसी वस्तु का दो प्रतिबिंब, किसी वस्तु का दो प्रतिबिंब बनता है। मस्तिष्क दोनों प्रतिबिंब को एक साथ उलट देता है। इसलिए वस्तुएं स्पष्ट और वास्तविक स्थिति में दिखाई पड़ती है। यह मस्तिष्क का काम हो गया। हम क्या बोले थे, जब हमारे पास दो नेत्र है, किसी वस्तु का कितना प्रतिबिंब बनेगा, दो प्रतिबिंब बनेगा हमारे नेत्र पर। भौतिकी, अगर हम बल्ब देखें तो बल्ब दोनों नेत्र पर नहीं देखेंगे, और मस्तिष्क क्या करता है, फिर उलट देता है। मस्तिष्क का काम है सिर्फ किसी वस्तु को उलट देना।
आगे देखो, समझ में आ गया होगा। आगे पॉइंट है, हमारे नेत्र में दो कोशिकाएं, हमारे नेत्र में दो कोशिकाएं पाई जाती है। हमारे नेत्र में कितनी कोशिकाएं पाई जाती है? तो दो कोशिकाएं पाई जाती है। पहला क्षर होता है। क्षर क्या है? नेत्र की वैसी कोशिका जो प्रकाश की तीव्रता को ग्रहण करती है, उसे क्षर कहा जाता है। जो प्रकाश हम लोग देख रहे हैं, यह किसके कारण देख रहे हैं? तो क्षर के कारण। नेत्र की वैसी कोशिका जो प्रकाश की तीव्रता को ग्रहण करती है, उसे क्षर कहा जाता है। मानव नेत्र में क्षर की संख्या 12 करोड़ है। क्षर का फिगर इस टाइप से होता है, देखो ऐसे क्षर है, ये क्षर हो गया। ये क्या ग्रहण करता है? प्रकाश की तीव्रता को, प्रकाश की तीव्रता को ग्रहण करता है। नेत्र की वैसी कोशिका जो प्रकाश की तीव्रता को ग्रहण करती है, उसे क्या कहते हैं? क्षर कहते हैं। मानव नेत्र में क्षर की संख्या 12 करोड़ है। क्षर का ये जो है ना चित्र है, यह प्रकाश की तीव्रता का क्या करता है? ग्रहण करता है। प्रकाश की तीव्रता को ग्रहण करने को क्या कहते हैं? क्षर कहते हैं। अब आगे है शंकु। आगे क्या है? शंकु। इसका काम नहीं है। आगे है शंकु। कौन? इसका काम है रंग को अवशोषित करना। हम जो इस पृथ्वी पर सभी रंग देख रहे हैं, किसके कारण देखते हैं? शंकु कारण। शंकु कारण जो है ना, जो वस्तु रंगीन रहता है तो वह हमें दिखाई देता है। यह रंग का अवशोषक होता है। किसके कारण हम वस्तु को रंगीन देखते हैं? शंकु कारण। नेत्र की वैसी कोशिका जो रंग को अवशोषित करती है।
उसे उसे शंकु कहा जाता है। शंकु का फिगर ऐसे होता है। शंकु का फिगर ये जो होता है रंग का अवशोषक होता है। ये नेत्र में पाया जाता है, आंख में पाया जाता है ये। आगे पॉइंट है मानव नेत्र में। मानव नेत्र में रंग, मानव नेत्र में 7 रंग का शंकु पाया जाता है। यह 7 रंग बेनिया वैसे से क्या होता है बैगनी, नी से नीला है ना, आ से आसमानी, हो से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। तो मानव नेत्र में 7 रंग का शंकु पाया जाता है। यह 7 रंग बेनी आह पिनाला है। तो बोलो वे से कौन सी बैगनी, क्या हुआ बैगनी, नी से क्या नीला, आ से क्या आसमानी, ह से कौन सा रंग हरा है ना, पी से पीला, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। यही 7 रंग है। इसी कारण जो होता है ना कि हम 7 रंग देख पाते हैं प्रकृति में। आगे बताते हैं। मानव नेत्र में शंकु की संख्या 60 लाख होता है। मानव नेत्र में शंकु की संख्या कितना है 60 लाख। अक्षर की संख्या कितनी है, कितना 12 करोड़। मुर्गा देखा है, मुर्गा में क्षर की संख्या कम पाई जाती है, इसलिए मुर्गा को दिन में दिखाई नहीं पड़ती है। हम जानते हैं क्षर क्या करता है, प्रकाश तीव्रता को ग्रहण करता है, तो उसमें क्षर की संख्या कम पाई जाती है, जिस कारण उसे दिन में कम दिखाई पड़ती है। मुर्गा जहाँ पर चरी करता है ना, वहाँ पर देखा होगा कहीं कहीं लाइट लगल रहता है उसको देखने के लिए।
मुर्गा में लाल रंग का शंकु अधिक पाया जाता है, जिसके कारण उसे सूर्योदय के 2 घंटा पहले सूरज की लालिमा दिखाई पड़ती है। यही सूर्योदय 6 बजे, जैसे 6 बजे सुबह होता है ना, तो 2 घंटा पहले ही जैसे 4 बज गया तो उसको लालिमा दिखाई देता है। किसको? मुर्गा को। लिख देते हैं। मुर्गा के नेत्र में क्षण की संख्या कम पाया जाता है। लेकिन लाल रंग का शंकु अधिक पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। जिसके कारण सूर्योदय के 2 घंटा पहले सूरज की लालिमा दिखाई पड़ जाती है। ये ऑब्जेक्टिव हो गया। अगला पॉइंट है होगा मधुमक्खी। देखा है मधुमक्खी के नेत्र में, देखो ध्यान से, मधुमक्खी के नेत्र में पराबैंगनी पराबैंगनी रंग का शंकु पाया जाता है। इसलिए उसे अधिक दूरी तक दिखाई पड़ता है। लेसन 3 में पढ़ना है। सूर्य के प्रकाश में 3 संघटक है। लेसन 3 में पढ़ना है। पहला जो होता है अवरक्त प्रकाश होता है, अवरक्त प्रकाश। और दूसरा जो होता है दृश्य प्रकाश। और तीसरा होता है पराबैंगनी किरण। लेसन 3 में पढ़ना है। अवरक्त प्रकाश अभी थोड़ा डिटेल करके बताते हैं। अवरक्त प्रकाश जो है, इस प्रकाश के कारण तल और जल जो होता है गर्म होता है, उसे अवरक्त प्रकाश कहा जाता है। यह पृथ्वी पर 47% पाया जाता है। ये बाकी सभी वायुमंडल के कणों से टकराकर क्या होता है, परावर्तित हो जाती है। रिलेशन में 3 में पढ़ना है। और दृश्य प्रकाश के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं।
जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देखते हैं, और दृश्य प्रकाश है। वस्तु दृश्य प्रकाश के द्वारा ही वस्तु को देखते हैं। पराबैंगनी किरण के बारे में हम लोग अपने सुविधा के लिए एयर कंडीशन, फ्रिज, कूलर इत्यादि का प्रयोग करते हैं। उससे निकलती है, उससे क्या निकलती है? CFC, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। इस साइंस से समझना पड़ता है। क्लोरोफ्लोरो कार्बन जो ओजोन परत, जिसे हम कहते हैं पृथ्वी का सुरक्षा कवच, दोनों परत के नीचे जमा होता है। और क्लोरीन का एक परमाणु ओजोन जैसे O3 के 1 लाख परमाणु को नष्ट कर देती है, जिसके कारण ओजोन क्षतिग्रस्त हो जाती है। ध्रुवीय प्रदेश अंटार्कटिका में ओजोन परत के छिद्र दिखाई पड़ते हैं। उस छिद्र से सूर्य के प्रकाश में पाए जाने वाले हानिकारक किरणें, पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आपतित होती हैं, और यह हानिकारक किरणें नेत्र रोग, त्वचा रोग, चर्म रोग और कैंसर जैसी महामारी उत्पन्न करती है। तो यही है पराबैंगनी किरण, यही है। इसे लाभदायक भी है, लेकिन इसे लाभ भी है। जैसे त्वचा को विटामिन डी प्राप्त होता है, त्वचा को क्या होता है? विटामिन डी प्राप्त। वही पराबैंगनी रंग का शंकु मधुमक्खी के नेत्र में रहता है, पराबैंगनी। ठीक है, इसको लेसन 3 में पढ़ना है। कभी देखा है एक मधुमक्खी को कहीं मारता है तो 10 मधुमक्खी चलाता है? नहीं। क्यों? क्योंकि मधुमक्खी को ज़्यादा दिखाई देता है। मधुमक्खी के पेट में चुंबक रहता है, इससे ज़्यादा वो उत्तर दक्षिण ज़्यादा जाता है, उत्तर दक्षिण में ज़्यादा जाता है। अब आगे कुछ पॉइंट अगला दिखा देते। यदि एक नेत्र है, इसकी चौड़ाई देखेंगे तो वह दृष्टि विस्तार कहलाता है। चौड़ाई एक नेत्र है, अगर तुमको एक नेत्र है तो तुम 150 डिग्री तक देख सकता है वस्तु को, इस साइड इस साइड। तो बोलो, एक नेत्र का दृष्टि विस्तार 150 डिग्री होता है। ये ऑब्जेक्टिव है। एक नेत्र का दृष्टि विस्तार 150 डिग्री होता है। और 2 नेत्र का दृष्टि विस्तार 180 डिग्री होता है। 2 नेत्र का विस्तार कितना होता है? 180 डिग्री।
दो नेत्र रहेगा ना तो सामने में कैसे देख रहे हैं, 180 डिग्री तक देख सकते हैं, ऐसे भी यहाँ तक देख सकते हैं। अगला स्टेप जो है जानवर ये जानवर का नेत्र सिर के विपरीत होता है इसलिए उसका दृष्टि विस्तार 180 डिग्री से अधिक होता है। अब समझा देते हैं। जैसे एक नेत्र है तो एक नेत्र का अगर दृष्टि विस्तार रहेगा, ध्यान से देखो, एक नेत्र है यहाँ, एक नेत्र का अगर दृष्टि विस्तार रहेगा तो कितना होगा 150 डिग्री। अगर दो नेत्र है, ये है यहाँ भी, अगर दो नेत्र है इसका दृष्टि विस्तार कितना हो जाएगा, अगर दो नेत्र रहेगा तो कितना होगा 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। जानवर का ही क्या है, सिर है, या उल्टा होता है, 180 डिग्री से ज़्यादा देखता है। ये फर्स्ट पॉइंट है। यहाँ क्या है, सेकंड पॉइंट है। जानवर का जो होता है 180 डिग्री ज़्यादा हो जाता है, 180 डिग्री से अधिक है। एक नेत्र का दृष्टि विस्तार 150 डिग्री, दो नेत्र का दृष्टि विस्तार 180 डिग्री। और जानवर का जो होता है 180 डिग्री से ज़्यादा होता है दृष्टि विस्तार। अगर जानवर को हम पीछे से मारने जाते हैं तो क्या होता है, भाग जाता है, क्योंकि उसको अधिक दूरी तक दिखाई देता है। अगर व्यक्ति को पीछे से मारेंगे तो मार खा जाता है, क्योंकि उसको 180 दिखाई देता है। ठीक है, चलो यहाँ तक आज का वीडियो अब यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज यहीं तक रखे हैं। अब लेक्चर 2 कल होगा।